बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार और डीजीपी को निशाने पर लिया। यहां तक कह डाला कि नीतीश कुमार ने डीजीपी को चूड़ियां पहना दी हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी फुल फॉर्म में है। लगातार नीतीश और प्रशासन को निशाने पर लेने वाले सम्राट ने फिर से सीएम और डीजीपी को लेकर बयान दिया है। इस बार सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम और डीजीपी को निशाने पर लिया। यहां तक कह डाला कि नीतीश कुमार ने डीजीपी के हाथों में चूड़ियां पहना दी हैं। डीजीपी को मुख्यमंत्री ने चूड़ी पहना दिया है। हमारी बहनों के हाथ में चूड़ी अच्छा लगता है, लेकिन बिहार के पुलिस के हाथ में चूड़ी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने कहा तो कि पुलिस के हाथों में जब तक चूड़ी रहेगा, बिहार के लोगों की हत्या होते रहेगी। बात निकली तो दूर तलक गई। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। महागठबंधन में शामिल दलों ने इस बयान को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी को मानसिक रूप से दिवालिया बता दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी मानसिक और राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, बार बार चूड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह से बिहार की और देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। बिहार पुलिस पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए, ये वही बिहार पुलिस है जिसने अभी सासाराम कांड में आपके पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया है। सरकार किसी कीमत पर क्राइम के साथ समझौता नहीं कर सकती है। सम्राट चौधरी का बयान पूरी तरह से महिला विरोधी बयान है। सम्राट चौधरी जी, चूड़ी पहनना कायरता की निशानी नहीं है। चूड़ी पहनना संस्कृति की निशानी है, भारतीय संस्कृति की। और पुलिस के हाथ किसी ने बांधे नहीं है, पुलिस को खुली छूट है। कार्रवाई की जा रही है। जो तत्व कहीं ना कहीं समाज में नफरत का माहौल फैला रहे हैं, समाज में वातावरण को दूषित कर रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं, ये किसी भी स्थिति और परिस्थिति में टॉलरेंस नहीं किया जा सकता है। मुझे तो लगता है भाई, चूड़ी पहन लेंगे तब तो बहुत सारे काम आप कर पाएंगे। उल्टा मैं तो ये बोलूंगी कि उनको हथकड़ी पहना देना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से कभी वो हथकड़ी खोल देते हैं, कभी हथकड़ी पहना देते हैं, कभी जेल में लोगों को डाल देते हैं, कभी जेल से बाहर निकाल देते हैं, कभी दंगों के नाम पर बीजेपी के लीडर्स को जेल में डाल देते हैं, और फिर अचानक से 26 से 27 लोग को छोड़ दिया जाता है। तो सर, चूड़ी पहनाइए मत, बल्कि मैं तो बोलूंगी हथकड़ी पहनाने का काम कीजिए। फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरते सम्राट चौधरी का सरकार पर हमला जारी है। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सम्राट का दिया गया बयान राजनीतिक गलियारे में फिलहाल गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो सम्राट के चूड़ी वाले बयान के मायने को समझिए। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सम्राट चौधरी बीजेपी के युवा और तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर बिहार में बीजेपी को नंबर 1 बनाने की चुनौती है। सम्राट चौधरी पर 2024 में बिहार में बीजेपी को जीत दिलाने की चुनौती है। सम्राट चौधरी पर 2025 में बिहार में अकेले दम पर बीजेपी की सरकार बनाने की चुनौती है। सम्राट चौधरी ये बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार के हटे बिना और यह संभव नहीं है, और यही वजह है कि सम्राट चौधरी बार बार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इसके पहले सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की सियासत को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। इस बार सम्राट चौधरी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी को चूड़ियां पहना दी हैं। दरअसल बिहार में आए दिन कोई न कोई आपराधिक वारदात होती है। अपराधी बिहार पुलिस पर बार बार हमला करते हैं। दूसरी तरफ यूपी में पुलिस के खौफ से अपराधी भागते फिर रहे हैं, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस तेवर को लोग पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने चूड़ियों का सहारा लेकर नीतीश कुमार और कानून व्यवस्था पर प्रहार किया है। बढ़ते हैं आगे। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रामनवमी के अगले दिन बिहार का सासाराम सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलने लगा था। हालात काबू में तो हो गए, लेकिन इस सवाल मुंह बाए खड़ा था कि सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा कैसे हुई। घटना के करीब 29 दिन बाद पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे उधर के केवाड़ी पीटे तो हम कहनी कि के है
तो कहतन की खोलिए, हम कनी की के हम बताइए खोलो तनी, तो हम कनी की हम तकनी इधर से तो देखा तनी की पुलिस। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी से बिहार का सियासी टेम्परेचर हाई हो गया है। बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण के लिए बीजेपी को परेशान करने का आरोप लगाया है। नीतीश बाबू, आप जितना इस तरह का काम करेंगे, दोहरे मानदंड का काम, क्या नालंदा क्या ससराम, बिहार की पब्लिक सब देखती है, समय पर उसका प्रभावी उत्तर दिया जाए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी क्या कह रही है उस पर ध्यान नहीं देता, मामले की बारीकी से जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा चाहे जिस भी पार्टी का हो बख्शा नहीं जाएगा। आज तक हमने कभी इंटरफेयर किया है क्या? इसको पकड़ो, इसको मत पकड़ो, हम लोग इस पर नहीं कर सकते। लेकिन अब भाजपा क्या बोलेगी? होगा अपना देखिएगा। बीजेपी नेताओं ने पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के फैसले का पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब जानिए कि क्यों हुई एक्स-एमएलए की गिरफ्तारी। जवाहर प्रसाद बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और जवाहर प्रसाद सासाराम से 5 बार विधायक रहे हैं। जवाहर प्रसाद के इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है। रामनवमी के बाद सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। पुलिस सांप्रदायिक हिंसा के मामले की जांच कर रही है और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में ही पुलिस ने जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। बीजेपी के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, जबकि तुष्टीकरण के लिए दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि मुख्यमंत्री